दिख नहीं रहा था। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 9 था मैम। ओके, और और 13 दूसरा 14? मैम वो 14 में डाउट है। 13 दिखाओ। ओके थर्ड, 13th एंड 14th ये थर्ड। ओके वो ना, मैम एक्चुअली मेरे को 13th और 14th क्वेश्चन के बारे में पता नहीं था, तो मैम मैंने वो किया नहीं। ओके चलो 14th इवोना का डाउट है, 13th आप आज करोगे थर्ड, ठीक है। यस मैम। सो क्वेश्चन नंबर 13th इज find the sum of first 15 multiples of 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब है, देखो n इज 15 गिवन है, आपको s15 फाइंड करना है ना। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ये फाइंड करना है, इट मींस n इज 15 एंड विच आर मल्टीपल्स इसलिए ऑफ हम 8। 8 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो आप लिखो मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल्स का मतलब है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 1 हो गया, सॉरी 1 से चेक करना है, तो फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? हम 8। 8। देन 16 8 का टेबल ही लिख देना है, बस यस मैम 16। 24, 32, 50। 3 डिजिट इनफ है। so here a is 8 and d is also 8, n is 15, we have to find s15, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, निकाल लो आप s15 फॉर्मूला लगा के। मैम क्वेश्चन 14 बोल रही थी मैं, 13 तो मैंने कर लिया ना। ओके मैंने गलती से करा दिया। ओके सम ऑफ ओड नेचुरल ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो आपको बोला है सम ऑफ ऑड नंबर्स होने चाहिए, तो इस पे ध्यान देना, ऑड नंबर्स एंड बिटवीन बोला है, बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 को तो वैसे भी काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर इवन, बट अगर आपको इवन का भी क्वेश्चन होता ना तो बिटवीन का मतलब होता है जो बीच में नंबर्स है ना उनको चेक करना है। सो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, फर्स्ट राइट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। तो 0 एंड 50 के बीच में और नंबर लिखो, सारे नहीं लिखने हैं, ठीक है। एपी का क्वेश्चन है तो एपी यूज करके हम फाइंड करेंगे। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, फर्स्ट ऑड नंबर कौन सा होगा? 1, 3, 1 5, 3 5 एंड लास्ट ऑड नंबर और बताओ? 49। 49। क्योंकि एन वैसे आपको पता है कितना निकलेगा, एन 25 आएगा, ठीक है। एन यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा ना। अगर आपको वैसे नहीं पता है लेकिन आप निकालोगे एन 25 आप निकालना। सो हियर ए इज 1 एंड डी इज 2 एंड nth टर्म आपको कितने गिवन है, 49। क्लियर है यहाँ तक? यस देयरफॉर मैम। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, यहाँ से एन फाइंड करो, ए एन की वैल्यू पुट करो एंड डी की वैल्यू पुट करके मुझे एन बताओ। मैंने एन आपको निकाल के बता भी दिया है, बट आपको सॉल्व करना है पेपर में, ठीक है। अगर 0 to 50 हम नंबर्स काउंट करते हैं ना, बीच में अगर आप काउंट करोगे तो 25 ऑड होते हैं, 24 इवन, 24 इवन होंगे, क्योंकि 0 और 50 को काउंट नहीं करेंगे, तो इवन नंबर्स 24 होंगे, ऑड कितने होंगे 25। अब आप चेक करो 25 आ रहा है? रुद्र आपने ज्वाइन कर लिया है, रुद्र आप वीडियो ऑन करो। हम n इक्वल्स 25। ओके चलो, सो वी हैव टू फाइंड S25 है ना, जितने ऑड नंबर से उनका सम फाइंड करना है, तो S25 फाइंड करना है, निकाल लो। और ये वाला फॉर्मूला यूज करना, 25/2 a प्लस A25, क्योंकि हमें पता है A25 क्या है, पता है ना, 49 है, मीन्स ये वाला फॉर्मूला, तो मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख रही हूँ। Sn is equal to n/2 a प्लस an, ये फॉर्मूला यूज करना है, सम फाइंड करो।
रुद्र वीडियो ऑन करो। यस रुद्र, क्या हुआ? माइक ऑन करो। ठीक है, अभी आप, अब तो आप घर पे आ गए, अपने घर पे? नहीं मैम, नहीं आने का हो रहा अभी। अच्छा, अभी कितने दिन और रुकने वाले हो? आप बोल रहे थे आ जाऊंगा कल। मैम प्लान तो यही था, पर फिर पापा आ नहीं पाए। अब कितना टाइम लगेगा? होमवर्क नहीं कर रहे इसलिए पूछ रही हूँ मैं तो आपसे। आप होमवर्क नहीं करते, बोल रहे थे मैं वहां से आके होमवर्क करूंगी। मैम दो एक दिन कल तक हो। अगर ज्यादा टाइम लगेगा, कल मान मैं 4-5 दिन अगर और रुकने का प्लान है तो होमवर्क तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। यस मैम, मैं कर ठीक है, लूंगा। होमवर्क मैं आपका चेक करूंगी। आप मुझे जब बताओगे ना आप अपने घर आ चुके, उसी दिन होमवर्क चेक करूंगी पूरा। ओके मैम। मैम SN मतलब S25 ही हो जाएगा ना? हाँ ठीक है। अभी रुद्र ये क्वेश्चन तो बीच में ज्वाइन किया, नेक्स्ट आप देख लेना। N25 है तो मैंने 25 पुट किया। A इज 1 एंड AN मीन्स A25। तो A25 लिखो या AN लिखो, एक ही बात है। 49 है ना। सॉल्व करो। मैम 625 आ 25। रहा है। कितना? 625। 625। मैम ओके, 625। करेक्ट, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अभी जो एपी के ना वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे हर आप चैप्टर में करते हो। लीनियर इक्वेशंस में की थी वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, चैप्टर 1 में भी होती हैं कुछ। सेम एपी की वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो एग्जाम में जब आपके पास आएगा ना, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि आपको पता हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते वो किस चैप्टर की है। ओके, अब देखो क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। मीन्स अगर आपने वर्क में डिले किया, एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो ना काम करने में, तो कितने पैसे पेनल्टी लगेगा? ₹200। अब दो इक्वल्स दिन, 200 है। हाँ, देन 250। थर्ड, फॉर द थर्ड डे 300, मतलब 50-50 इंक्रीज हो रहा है ना, तो आपको इस मैम T लाइन, इक्वल्स 50। हाँ, तो पता लग गया कि ईपी का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आइडेंटिफाई करना है। And the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day, ये भी बता दिया है। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work 30 days? फर्स्ट डे एक डे डिले करता है तो 200 है, हम अगर 30, 830 निकालते हैं। हाँ, तो आपको सम निकालना है, 830 नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे उसने पूछा है 30 डेज के बाद टोटल कितने पैसे होंगे, ये नहीं बोला कि 30th डे की पेनल्टी। वो तो 50-50 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पूरे 30 डेज की टोटल उसको हाउ मच मनी। अगर वो 30 डेज डिले करेगा तो बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगी ना। जैसे फर्स्ट डे एक दिन डिले कर रहा है तो 200, 2 डेज का 250 है। तो आप ऐड करते जा रहे हो 50-50। चलो लिखो पहले। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, for first day is ₹200, for second day ₹250, for third day ₹300। therefore sequence is 200, 250, 300 like this, ये sequence चलेगा है ना। तो here A is which is an AP, ये भी लिख देना, sequence is an AP। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप डी निकाल के दिखाओगे, तो क्लियर शो हो रहा है ना, 250-50 ऐड हो रहा है, तो आपको यहाँ डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 2 बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आपको लिखना ही है। ए इज़ 200 एंड डी इज़ 50। पेनल्टी फॉर 30 डेज,
So penalty for 30 days, 30 डेज के लिए 30 पूरा ऐसे लिख देता हूँ, 30 डेज विल बी क्या होगी S30, ये फाइंड करना है। ओके मैम तो चेक हम करो। इसमें n भी 30 बना मैम, तो 30/2 मैम ब्रैकेट में 2a + n - 1d। आप पहले A30 भी फाइंड कर सकते हो ना, या आप यहीं पे फाइंड कर लेना। इसको लिखोगे 30/2 2a प्लस, मैं फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, सारी वैल्यूज पुट कर लेना। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख दो n, यहाँ भी मैं n थोड़ी देर के लिए मैं n पुट कर रही हूँ। n इज 30, a इज 200 एंड d इज 50। तो उधर सॉल्व करके बताओ आंसर। समझ आ गया? यस मैम। ओके मैम he had to pay 21,750 rupees। कितना? 21,750 rupees। 81,000 21,000 not 21 21,000, आगे 21,750 rupees। चेक करना इवोना एंड रुद्र, यही आंसर है क्या? पीछे से मैच करो बुक में एक बार। Around मैम 27,700। 8,175। रॉन्ग है, सबका रॉन्ग है। इवोना आप बताओ। मैम अभी कर रही हूँ, रह रहा है अभी तो। दोबारा करो यथार्थ एंड रुद्र। मैं एक बार वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप वैल्यू मैच करना कि वैल्यू तो सही पुट की है ना। n is 30, ओके। 2 into 200, into 200 equals 400। 2 into 200, n minus 1 means 29, d लिख दूँ ना, 29 into 50 यही Yes होगा। ma'am, and 29 into 50। ओके सो ये मैम 15 हो मैंने गया। 29 into 50 की जगह 29 into 5 कर दिया था। ओके आप चेक करो। 29 into 50 equals ma'am 1,450। 9 5 is 45, 4 carry, 5 2 is 10, 1 4, so 15 into 1850। चेक करो। मैम अब मेरा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है मैम 21,750, और मैम पीछे के बने 27,750। चेक करो ना, अभी मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो 5 5 से 25, 8 5 से 40, 42, 5 9, 1 8 5, 5 7 7 2, यही तो आ रहा है 27750। आपने मिस्टेक की है, ये आंसर है। चेक करो अपनी मिस्टेक। इवोना आपका आ गया? मेरा 22750 आ रहा है। अब मैच करो। अब तो मैंने कैलकुलेशन पूरी कर दी है, स्क्रीन पे देखो, मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, सब कुछ है।
और लास्ट में जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको यूनिट लगा के आंसर देना है, एंड में आपको लिखना है हेंस पेनल्टी, ये हाफ मार्क कट जाता है। अगर आपने या तो यहाँ भी रुपीज़ लगा दिया तो ठीक है, बट स्टेटमेंट लिखना है और एंड में यूनिट ज़रूर लगाना है। यूनिट फॉर 30 days इज ₹2775। क्लियर है? नोट हो गया सबका? यस यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम मेरा सेम आ रहा है। ओके रुद्र। 16. Sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Means 700 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैसे? 7 बच्चों में, ठीक है। If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. Means सबका, जैसे दो बच्चों का डिफरेंस, अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर उसको मैं 100 दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो सेकेंड वाले को कितने देंगे हम? 80। 20 लेस है, थर्ड वाले को कितने देंगे? 60 रुपीज़। ये समझ आ गया? और टोटल जो ये प्राइस की मनी है सम, ये कितना है? 700। मतलब आपको S7 दे रखा है ना, 700। समझ आ गया? ये चीज़ गिवन है, S7 700 दे रखा है, ये समझ आया? सो नाउ n equals 7, मैम a equals 100 and t equals -20। देखो अब इसमें हम लिख देते हैं, लेट पहले लिख देते हैं सम ऑफ ₹700 इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ ₹700 इज डिस्ट्रीब्यूटेड to give 7 prizes, to given 7 prizes. So according to question, first prize, let first prize को हम लेट कर लेते हैं A। मैंने A लेट कर लिया, रुपीज़ A दे रहे हैं, तो सेकंड कितना हो जाएगा? वैसे ये लेट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये लाइन लिख दो। देखो इसके बिना करके देखते हैं, मैं इसके बिना ही करवाती हूँ आपको, ऐसे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक मिनट, इरेजर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी। देखो हम ये लिख देते हैं S7 इज, यहाँ से आपको क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हो गया कि D क्या होगा? D बता सकता है कोई? D क्या होगा? -20। वेरी गुड, -20 होगा ना, यही मुझे पूछना था बस, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसको मैं, ये रब नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं कट ही कर दूँ। हो गया। तब तक आप सॉल्व करो। D इज -20 एंड S7 इज 700 एंड हाँ बस ये चीज़ गिवन है आपको। ओके, सो हियर D is -20 and S7 is 700। ये चीज़ गिवन है ना, मीन्स N7 है, ये भी पता लग गया ना, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो देयरफॉर Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Sn इज n/2 2a + n-1d। अब जो जो चीज़ आपको पता है पुट कर दो। n की प्लेस पे 7, 2 की प्लेस पे, सॉरी a एज इट इज़, a हमें फाइंड करना है, 7 - -20। अब कैलकुलेशन मुझे करके बताओ और a की वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। S7 इज 700। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लगा लिया करो जब भी माइनस होता है, क्योंकि हम सॉल्व करते टाइम फिर भूल जाते हैं, हमें लगता है -20 हो रहा है।
तीनों का आंसर सही आना चाहिए इस बार। माइनस सी इक्वल्स 100। कितना? मैम ए इक्वल्स 160। ओके, रुद्र सॉरी यथार्थ का 160 आ गया है, रुद्र ने भुवना, आप बताओ। मैं अभी कर रही हूँ। ओके, सॉल्व करो। आगे सारे प्राइजेस निकालो अब, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑल प्राइजेस। रुद्र आपका हो गया? कर रहा हूँ मैं। ओके, मैम 170 आ रहे हैं। 170 इज रॉन्ग, ये होना चेक करो। रुद्र आप बताओ। रुद्र आपकी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। 159। रॉन्ग, एक बार दोबारा ट्राई करो दोनों, फिर मैं बताऊंगी। और इसकी कैलकुलेशन चेक करना मैं कैसे कर रही हूँ। 7/2 और 2a, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 - 1 8, 8 2 जा 16, ये 6 यहाँ into तक ठीक है, 25 minus 160। ये रहे। बाकी चेक करो। अब देखो ये मैं डायरेक्ट कट कर सकती हूँ ना, यहीं पे कट कर दो, अदरवाइज उधर ले जाओ। अब आप 10th में हो गए तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है, आप ऐसे कट किया करो अब, ठीक है। अगर इक्वल टू ऐसे कट कर सकते हैं। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो 200 हो जाएगा ना। नाउ 160 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो 360 अपॉन 2, यही आ रहा है। चेक करो अब, एक मैम सेकेंड। एक्चुअली मैंने 7/2 को उस वक्त कट नहीं करा था मैम, मैंने 7/2 में मैम 2a minus 160 में मैम मैंने कॉमन लिया था 2। एक मिनट, यहाँ पे 180 लग रहा था वह, है ना। अच्छा, यहाँ 12 आएगा ना, इसीलिए वही मैं सोचूं। 120 आएगा माइनस 12 120। फिर 20, अब आएगा आपका ए इज 160। देखो आप अपनी मिस्टेक ढूंढो एक बार, इवोना एंड रुद्र। यहाँ पे 6 आएगा, या मैंने 8 करके कर दिया था। 6 7 - 1 6, 6 2 जा 12 माइनस 120। ओके, 7 को यहीं कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप उधर ले जाना। नाउ 2 विल गो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 100 into 2 200, 120 अगेन लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 120 होगा। समझ आ गया कैसे आ रहा है 160? तो सारे प्राइजेस यस। क्या, तो 7 प्राइजेस आर कैसे हो जाएंगे। फर्स्ट इज 160, सब में 20 20 सब्ट्रैक्ट करो ना, 140। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अप अमाउंट 120, 7 के 7 लिखने आपसे पूछा है। यस 80 100 80 60 40 एंड रुपीज 40। 20। क्लियर? यस डन। मैम। मैम ये रुद्र 200 कहाँ से आ गया? 200 नहीं लिखा है वो, एंड लिखा है ये ओके। मैंने, एंड रुपीज 40, ठीक है। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। वैसे आपसे वो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा टफ ही लगेगा 17, बट आप ट्राई करना एक बार। मैं चेक कर लेती हूँ आपको होमवर्क में कौन सा दे सकते हैं, ये सारे मुझे कराने ही पड़ेंगे। होमवर्क में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ आज, 17 आप ट्राई कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल होमवर्क आप एक बार नोट करो। क्वेश्चन 17 प्लस ऑल एग्जाम्पल्स, मतलब ऑल एग्जाम्पल्स मतलब इस एक्सरसाइज से पहले वाले, और अगर पिछले भी मैंने बोला हुआ नहीं किए तो वो भी करना। 18th क्वेश्चन चेक करो। A spiral is made up of successive semicircles with centers
alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 1.0 centimeter. ये आपको रेडियस गिवन है. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप D ऑफ equals 0.5. यूज पाई 22/7. हिंट आपको गिवन है. लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स इज L1, L2, L3, L4 with centers at A, B respectively. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल सेलेक्ट किया है. देखो ऐसे बना रहे हैं. अब फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, ए सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये फर्स्ट सेमी सर्कल तो इतना ही बनेगा ना. समझ आया? फर्स्ट सेमी सर्कल ये बनेगा. इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये लेंथ है, मतलब ये जो बाउंड्री है, इसको क्या डिनोट कर रहे हैं? L1. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पाइरल है. जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये तो सिर्फ आपको रेडियस के लिए, ये हमें ड्रॉ करनी ही नहीं है. अभी थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही समझ लो. ऐसे स्पाइरल हम घुमा रहे हैं, ऐसे ही चलता जा रहा है. ये ऐसे ये चलता जाएगा. तो कब तक चलेगा? तो कितने, अभी फिगर में देखो कितने स्पाइरल्स हैं. L1, L2, L3, L4. फिगर में दिख रहा है ना 4 स्पाइरल्स. तो अप टू 13 स्पाइरल्स ऐसे घूमेगा ये. क्लियर हो गया? Yes ma'am. ठीक है, तो 13 स्पाइरल्स की टोटल लेंथ बतानी है. तो ये जैसे फर्स्ट L1 प्लस L2, मतलब आपको ये फाइंड करना है L1 प्लस L2. L2 यहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक. L13. L3 यहाँ तक होगा और L4 यहाँ. L4 की ये वाली लेंथ होगी. समझ आ गया? ये वाली. और ये क्या होती है? सर्कमफेरेंस ही तो है. सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल. बट सेमी सर्कल में भी आपको, सेमी सर्कल में भी ये डायमीटर ऐड करते हैं. इसमें डायमीटर ऐड नहीं होगा, सिर्फ आउटर बाउंड्री होगी. वो क्या होती है? सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? ये ना, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? एक मिनट मैम. ये रुद्र आप बताओ, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल? 2πr. ठीक है, वेरी गुड. अब आप चेक करो, इसमें आपको ना सबका रेडियस गिवन है. तो जो फर्स्ट का रेडियस है वो कितना है? यहाँ पे जो फर्स्ट वाले सर्कल का है 0.5 सेंटीमीटर. इसका ये कितना होगा? अगर मैं इसको बी पॉइंट ले लूँ तो इसको मैं ऐसे ले रही हूँ. देखो सेंटर को मैं ओ ले लिया, तो फर्स्ट वाला ओ ए है. ओ ए आपको 0.5 है. ओ भी कितना होगा? 1.0. मतलब 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है. समझ आ गया? 0.5 सबका रेडियस बढ़ता जा रहा है. अब आप लिखो क्वेश्चन में जो जो आपको पूछा है ना, रेडियस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसी की लैंग्वेज लिख लेते हैं. रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स आर, देखो रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल्स आर, पहले मैं रेडियस की फॉर्म में लिखती हूँ. इसमें A equals 0.5 है हमारा. हाँ, पहले आप चेक करो. मैं रेडियस की मुझे लेंथ नहीं चाहिए, मुझे तो L1 L2 चाहिए. मुझे रेडियाई का सम नहीं निकालना है. ठीक है, पहले आप रेडियाई लिखो. L1 equals 0.5. L1 0.5 आएगा. अभी मैं बताती हूँ कितना आएगा. ठीक है, पहले आप रेडियस लिखो. देखो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल्स आर 0.5 होगा. नेक्स्ट इज 1.0. ऐसे ही चलता जाएगा 1.5 से. ठीक है, विच इज एन AP. नाउ लेट lengths of semi circles be L1, या ये लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं देखो स्टार्ट, आपको हिंट तो गिवन है, लेकिन आप ऐसे करो. नाउ लेंथ्स ऑफ सेमी सर्कल विल बी, लेंथ क्या हो जाएगी? फर्स्ट की कितनी होगी? एक आप साइड में रफ में निकाल लेना. मैं आपको बता देती हूँ लेंथ कैसे निकालनी है. लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये पहले आप ऐसे लिखो. अभी नोट मत करना. ठीक है, पहले एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना आपकी कटिंग हो जाएगी. नाउ लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, लेंथ इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज सर्कमफेरेंस तो डिफरेंट होता है. लेंथ क्या होगी? सर्कल की क्या होती है? 2πr, बट ये हाफ है ना, तो क्या हो जाएगी? πr. क्लियर है?
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। नो मैम। लेंथ ऑफ, देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? लेंथ मतलब होता है बाउंड्री, 2.5। पाई आर होता है ना, बट ये तो हाफ सर्कल है। L1 देखो, L1 सिर्फ ये है, एक बार आप चेक L1 मतलब है, मैम बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। देखो L1 का मतलब है सिर्फ ये वाली बाउंड्री। क्या वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं, बहुत वॉइस धीरे आ रही थी अपनी। ठीक है, अब आप ठीक है। अब अभी ठीक है ना? L1 का मतलब ये वाली बाउंड्री है, समझ आ रहा है? जो अभी मैंने डार्क करी है थोड़ी, तो ये क्या है? ये तो सेमी सर्कल है ना। अगर पूरे सर्कल की लेंथ, मतलब सर्कमफेरेंस या लेंथ एक ही बात होती है। सर्कमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का मतलब है हाफ, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो पाई आर ही आएगा ना। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल किसके इक्वल आ गया? यस। पाई आर। ये सारे पाई। क्वेश्चन में ना थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो आगे वाले क्वेश्चन है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स आर, अब आप सारी लिख सकते हो। फर्स्ट की लेंथ क्या हो जाएगी? 0.5 पाई, यही होगी, पाई इंटू आर। पाई मैं अभी पुट नहीं कर रही हूँ, पाई हम एंड में पुट करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या लिख रही हूँ? सारे सबकी जितने भी आपको ये गिवन है ना सेमी सर्कल्स, उनकी लेंथ। तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या होगी? 0.5 पाई, बिकॉज उसका रेडियस 0.5 है। सिमिलरली नेक्स्ट विल बी 1 पाई, मीन्स पाई लिख सकती हूँ, 1.5 पाई, ऐसे ही चलेगा ये। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब इनको ऐड करना है। सो हेयर इज 0.5 पाई एंड d विल बी, d क्या होगा? 0.5 पाई होगा। 0.5 पाई। ओके, सो देयरफॉर सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स मीन्स आपको क्या फाइंड करना है? S13। समझ में आ रहा है रुद्र? देखो जो रुद्र क्लास में है भी या नहीं। ओके, रुद्र पूछ लेना आपको जो कुछ समझ में नहीं आए तो। सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स हमें फाइंड करना। ओ सॉरी, मैंने सम लिख दिया है, या लेंथ लिखना, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या होगा? मतलब S13 निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं हम, मैं डायरेक्ट पुट कर दूं। अब तो आपको आ ही गया ना, 13/2, फिर क्या होता है? 2 यस। इंटू ए, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1d। प्लस एन, एन इन कितना है? 5 पाई। हम 20 13, मैम, पाई की वैल्यू भी तो पुट करनी होगी इसमें मैम। वो मैम मैंने लास्ट में इसने पुट कहा है। करूंगी। हाँ मैं लास्ट में पुट करूंगी रुद्र, सॉरी यथार्थ, कॉमन लेके एक ही बार पुट कर देंगे, ठीक है, एंड में। ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? लास्ट में मैंने क्या किया? नाउ मैम देखो, नाउ टेक 0.5, चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। 5 2 10, तो यहाँ पाई आएगा। 0.5 इंटू 2 कितना आएगा? पाई आ जाएगा, चेक करो, इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। 0.5 इंटू 10 विल बी 1.0। क्लियर है? पाई आएगा यहाँ पे, यस प्लस मैम, पाई यस आएगा। मैम। 12 इंटू 0.5 पाई। नाउ टेक पाई कॉमन, तो 13 2 इंटू पाई कॉमन, यहाँ कितना बचा? 1, और यहाँ 12 5 60 होता है, तो 6 आएगा। क्लियर है? ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई। तो पाई इज 22/7 इंटू 7, ब्रैकेट में भी 7 है, ये इससे कैंसिल ही। अब मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। बस ये लास्ट क्वेश्चन यही करा रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग लगेंगे वरना आपको। इसको मैं मैम दोबारा एक्सप्लेन 143। करूँगी। करेक्ट है, 143 एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, नोट कर लेना आप। देखो, आपको क्या गिवन है? स्पाइरल्स हैं, मतलब ऐसे हम स्पाइरल्स ऐसे घुमाते जा रहे हैं, तो आपको डिफरेंस रेडियस बता दिया है, और एक स्पाइरल और दूसरे स्पाइरल के बीच में रेडियस का भी डिफरेंस गिवन है, दैट इज 0.5।
पहले हमने लिख दिया सबका रेडियस क्या होगा, ठीक है। फिर हमने स्पाइरल्स की लेंथ लिखी है विच इज पाई आर, बिकॉज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, सो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे एक वर्ड और लिखना, लेंथ ऑफ स्पाइरल्स, यहाँ पे ना, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्पाइरल लिख देना, बिकॉज वैसे एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में सेमी सर्कल भी लिखा हुआ है, ठीक है चलेगा, ये सेमी सर्कल लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वर्ड है, तो आप सेमी सर्कल ही लिख सकते हो। तो आप क्वेश्चन में देख लेना जो लिखा है। अब हम लेंथ लिख रहे हैं, यहाँ पे सर्कमफेरेंस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में लेंथ गिवन है। सो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। अब सबका रेडियस पुट करके सबकी लेंथ निकाल ली हमने, L1 L2 L3 तीन ही आपको निकालनी होती है, A फाइंड किया, D फाइंड किया, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल। तो S13 कैसे सॉल्व किया है, पहले आपने पुट किया पाई की फॉर्म में, फिर कॉमन लिया है, फिर पाई एंड में पुट किया है, नोट करो। मैं ऊपर कर दो, ऊपर का लिखना है। ओके, नोट करो रुद्र एंड इवोना, ये रिवाइज करके आना है, होमवर्क मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करना है प्लस एग्जाम्पल्स। ओके मैम। रुद्र का हो गया, रुद्र आप होमवर्क करना स्टार्ट कर देना आज से थोड़ा थोड़ा, ओके चलो। ओके मैम। इवोना नीचे करूं, यस मैम कर दो। यथार्थ आपका नोट हो गया, 1 सेकंड मैम। ओके। मैम डन। डन, ओके यस बाय, मैम। थैंक यू। बाय मैम, थैंक यू।